वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए एंड चेकआउट भी कीजिए। एंड 2024 मार्च के अंदर जब वो 1000 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो आज की जो मूवी है वो है उमा 2022 की मूवी। तो चलो भाई शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। तो एमांडा नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि उसे कुछ बुरे सपने आए होते हैं जो कि सो नहीं पाई थी। सपने से पता चला था कि जो एमांडा की जो माँ है वो एक्चुअली पास्ट में जो है वो उसको तड़पाती थी। इसके बाद 16 साल के बाद एमांडा की जो है वो एक बेटी होती है जिसका नाम होता है क्रिस। दोनों माँ बेटी जो है वो शहद का काम करते हैं। एक्चुअली हनी को एक्सट्रैक्ट करके उसको जो बेचते हैं। एंड ऐसे ही जो है माँ बेटी का जो है वो गुजारा हो जाता है यहीं पे ही। एमांडा जब रात में सोई होती है तो वो अचानक जो है वो किसी को देखती है अपने कमरे में। देख के वो इतनी डर जाती है कि बाद में जो है क्रिस को भी आना पड़ता है अपनी माँ को संभालने के लिए। एंड एमांडा के घर में जो है वो एक्चुअली वो लाइट नहीं होती। एंड यहाँ पे पता चलता है कि जो एमांडा जो है वो बिजली जो चमकती है उससे वो डरती है। एक्चुअली वो जो लाइटनिंग जो होती है आसमान में उससे वो डरती है काफ़ी। अगले सुबह जो है एक डेनी नाम का आदमी आता है जो कि कहता है कि बहुत से ऑर्डर आए हैं। एक्चुअली ये जो डेनी जो है वो जो माँ बेटी जो शहद निकालते हैं ये उसको ऑनलाइन बेचता है। एंड ऐसे ही इनकी इनकम होती है। लेकिन इस बार जो है वो डेनी कहता है कि अभी बहुत ऐसे ऑर्डर आए हैं, लोग जो है वो काफ़ी पसंद करते हैं इनके शहद को। तभी जो है क्रिस जो है वो शहर की तरफ जा रही थी साइकिल में। लेकिन यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी मिलता है कार में। ये जो बूढ़ा आदमी जो है ये जो बूढ़ा आदमी जो है वो क्रिस से वो पूछता है एक्चुअली एक जगह के बारे में, जो कि एक्चुअली बूढ़ा आदमी जो कहता है कि इसको वो क्रिस समझ नहीं पाती है। इसके बाद ये जो बूढ़ा आदमी जो है वो एमांडा के घर में पहुंचता है। ये बूढ़ा आदमी जो है वो थोड़ी सा बगीचे के अंदर चला आता है जिसमें कि काफ़ी दिक्कत होती है एमांडा को। जब वो देखती है वो इस बूढ़े आदमी को कहती है कि गाड़ी बंद करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे पता चलता है कि जो बहुत ऐसे शोर शराबे जो जगह होते हैं उसमें भी एमांडा जाती नहीं है। एंड ये भी पता चलता है कि एमांडा का जो बिजली से कुछ तकलीफ है जो जिसके वजह से जो घर में लाइट नहीं होती है। एक्चुअली लाइट तो होती है लेकिन वो कैंडल जला के काम चलाते हैं। ये बूढ़ा आदमी जो है वो एमांडा से जो मिलता है। एंड यहाँ पे एमांडा जो है वो पहचान नहीं पाती है। एक्चुअली अंकल होते हैं एमांडा के। हो सकता है कि बहुत पहले ही जो है एमांडा यहाँ पे आई होगी। एंड बहुत सालों के बाद ये अंकल आए हैं उसके। अंकल पूछते हैं एमांडा से उसे बिजली और वो एक्चुअली जो बिजली चमकते आसमान में लाइटनिंग से उसे एक्चुअली तकलीफ क्या है। लेकिन एमांडा जो है वो कुछ कहती नहीं है। यहाँ पे अंकल केंग जो है वो कहते हैं कि जो एमांडा की जो माँ है वो मर चुकी है। अंकल ये भी कहते हैं कि जब एमांडा की ज़रूरत होती है उसकी माँ की एक्चुअली उसके आखिरी टाइम में उस वक्त जो है वो एमांडा आई नहीं बिल्कुल भी। तो उसकी जो माँ की जो आत्मा है वो काफ़ी गुस्से में है ऐसे कहते हैं। एंड यहाँ पे अंकल जो है होते हैं वो कुछ सामान छोड़ के चले जाते हैं। एक्चुअली एक सूटकेस दे के वो चले जाते हैं वैसे। दूसरी तरफ जो है क्रिस की मुलाकात जो है वो डेनी और रिवा से होती है। लेकिन यहाँ पे जो है एमांडा जो है वो घर पे जो है कुछ आवाज़ें सुनती है। एंड यहाँ पे जो अंकल ने जो वो सूटकेस दिया था उसको जब वो खोलती है तो एमांडा तो यहाँ पे एक मास्क दिखता है हमें। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है एमांडा को जो है वो ऐसे आवाज़ आती है कि क्रिस जो है वो पूरी तरह से चिल्लाई होती है। तो वो क्रिस को ढूंढने के लिए बगीचे में जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो है वो एक्चुअली क्रिस चली आती है। एक तरीके से जो है कुछ पल के लिए जो है वो कुछ ऐसे हो गया था जिसमें कि जो हम लोग सपने में देखते हैं वो एक्चुअली हकीकत में हो गया था, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। इसके बाद जो है घर में आने के बाद जो है एमांडा देखती है कि वो क्रिस के लिए जो वो यूनिवर्सिटी से जो है वो कोई इनविटेशन लेटर आया है। इसके बारे में जो है वो क्रिस को पूछती है लेकिन क्रिस जो है वो ठीक से बताती नहीं है। हो सकता है कि ये जो क्रिस जो है एक्चुअली एमांडा जो है वो अपनी बेटी को कॉलेज या फिर पढ़ाई करने के लिए वो छोड़ना नहीं चाहती है। इसके बाद होता है क्या है कि जो एमांडा जो है वो चुपचाप घर में होती है। तो यहाँ पे वो एक कब्बर्ड से जो है वो कुछ आवाज़ें सुनती है। लेकिन इस चीज़ को वो नज़रअंदाज कर देती है। एंड यहाँ पे एमांडा और क्रिस थोड़ी सी बातें करते हैं। एमांडा का जो है वो मानना है कि उसे जो है वो बी कीपिंग जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था जब उसने स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पे जो है क्रिस जो है उसने काफ़ी ज़िद्दी किया तब जाके जो ये दोनों माँ बेटी जो बिज़नेस करने लगे हनी एक्सट्रैक्ट का एक्चुअली। तभी जो है ऊपर के कमरे में जो है क्रिस जो अपना टाइपराइटर निकाल के जो है वो अपने इनविटेशन लेटर के साथ वो कुछ लिखती है। लेकिन जब वो लिखी थी तो वो सीढ़ियों पे वो किसी को अननोन को देखती है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो एमांडा वो फिर से किसी अननोन को देखती है एक्चुअली। एमांडा देखती है कि जो खिड़की जो है उसमें बहुत सारे मधुमक्खी जो वो कवर कर रहे थे। एंड यहाँ पे जो है ये जो अननोन जो होती है वो एमांडा की माँ जो होती है, माँ की जो आत्मा, वो कुछ बात करने की कोशिश करती है एमांडा के साथ। जैसे कि वो कहती है कि वो एमांडा को छोड़ के नहीं जाएगी। यहाँ पे जो है जो क्रिस जो होती है वो जो उस सूटकेस में जो है कुछ कपड़े जो होती है जो कि एमांडा की जो माँ की है वो उसको पहन के देखती है।
लेकिन जब एमांडा ये देखती है तो वो काफ़ी गुस्सा होती है। वो उस कपड़े को जो है उनके स्टोर रूम में जो होता है, लॉकर रूम या जो भी, उसमें वो लॉक कर देती है। एमांडा जो है वो लॉक करने के बाद लेकिन यहाँ पे जो है क्रिस जो है वो रात के वक्त चुपचाप से जो है उस लॉक को तोड़ के वो उस स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। क्योंकि आपको पता ही है, जो चीज़ हम लोग बच्चे को मना एक्चुअली करते हैं वो चीज़ों करने के लिए, वो सब वही चीज़ें ही करते हैं साले। क्रिस जो है वो इस स्टोर रूम के अंदर जो है वो एमांडा की जो माँ जो होती है उसकी फ़ोटो देखती है। लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि वो स्टोर रूम का जो दरवाज़ा होता है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही लॉक हो जाता है। क्रिस जो मदद के लिए पुकारती है तो एमांडा आके जो है वो दरवाज़ा खोलती है। लेकिन यहाँ पे जो है क्रिस वो पूछती है एक्चुअली ये सब चीज़ क्या है, उसको वो समझाने के लिए वो कहती है। तो यहाँ पे सब कुछ वो बता देती है, जैसे कि उस दिन वो अंकल आके जो है वो सूटकेस उसको दिए हैं, जिसमें कि एमांडा की जो माँ जो है उसकी अस्थियाँ हैं एंड कुछ कपड़े, जो कि उनका जो है वो एक्चुअली वो ट्रेडिशनल कुछ कपड़े वो कहती है। एंड जो है वो मास्क भी इनका ट्रेडिशनल होता है। एमांडा कहती है ये जो मास्क एंड ये सब जितने भी सामान है वो एक्चुअली कोरियन जो है वो एक्चुअली उनके देश में कोरिया जो है उसमें वो कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि जो है वो आत्मा को शांति मिल सके। एंड वैसे इस सूटकेस के अंदर एक छोटा सा बॉक्स भी होता है, वैसे एक्चुअली वो एक म्यूजिक बॉक्स होता है वैसे। तो अभी तक जो है एक तरीके से देखा जाए तो इनके एक्चुअली जो एमांडा की जो माँ की जो आत्मा है वो इस घर में जो है आ चुकी है कब की। हो सकता हो कि जो एमांडा की जो माँ जो है उसकी उसकी कोई इच्छा हो जिसको कि एमांडा को जो पूरी करनी होगी। एमांडा जो है इस चीज़ के बारे में वो जो है वो सोच के काफ़ी होती है वैसे। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ जो क्रिस जो होता है वो कुछ उनके जो जंगली जानवर जो होते हैं उसके वो फुटप्रिंट्स देखती है। एंड यहाँ पे जो है रात के वक्त जो है यहाँ पे डैनी एंड ईवा चले आते हैं। यहाँ पे चारों मिलके जो है वो कुछ खाते हैं एंड थोड़ी सी बातचीत करते हैं वैसे। थोड़ी देर बाद जो है ईवा एंड एक्चुअली जो क्रिस होते हैं वो दोनों बातें करते हैं। ईवा के पास जो है वो फ़ोन है, वैसे मैं बता दूँ एमांडा को जो फ़ोन भी पसंद नहीं है वैसे। एंड यहाँ पे क्रिस पूछती है एक्चुअली उसके पास फ़ोन क्यों है। तो एमांडा जो एक्चुअली ईवा जो होती है वो कहती है कि एक्चुअली क्रिस को कि वो एक्चुअली अभी भी क्यों पुराने ज़माने में है, उसे जो है फ़ोन ये सब जो इस्तेमाल करना चाहिए। एंड यहाँ पे जो है स्कूल कॉलेज ये सब तो जाना ही चाहिए वैसे। लेकिन क्रिस को पता है वो उसकी सब कुछ जब अपनी माँ के लिए वो कहती है। यहाँ पे एमांडा एंड डैनी जो है वो कुछ शराब जैसे चीज़ें को पी रहे थे। तो यहाँ पे एमांडा जो वो कहती है कि बहुत सालों पहले जो है वो एक्चुअली अमेरिका आ चुके थे। एंड जो है एमांडा की जो माँ जो है उन्हें काफ़ी उनकी ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ हुआ है। लेकिन जो एमांडा जो है वो शायद अपनी माँ के साथ वो रहना नहीं चाहती थी, तो वो अमेरिका यहाँ पे आ चुकी है, कब की एक्चुअली आई थी एंड अभी तक यहीं पे है। कभी भी जो है वो अपने देश में कोरिया जो वो वापस नहीं गई अपनी माँ से मिलने के लिए। एमांडा जो है वो एक तरीके से मानती है कि शायद जो है वो एमांडा की जो माँ जो है वो बहुत पहले एक्चुअली वो फ्री होना चाहती थी लेकिन हो नहीं पाई किसी तरीके से। अगले दिन जो है वो क्रिस जो है वो अपने एप्लीकेशन देखती है कॉलेज का जो होता है यूनिवर्सिटी का, वो देखती है क्योंकि उसमें जो है वो कुछ मतलब एक तरीके से वो ख़राब हो चुका था। जो डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसमें ज़बरदस्ती जो है वो फालतू चीज़ें जो वो टाइप हो चुकी थी। क्रिस जो है इस चीज़ के बारे में वो अपनी माँ से पूछती है, लेकिन यहाँ पे जो है उसकी जो माँ जो है वो कहती है कि उसकी माँ के वो आत्मा ने ही किया होगा, मैंने नहीं किया है वैसे। लेकिन क्रिस जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो जो है ऐसे दोनों जो है माँ बेटी जो बहुत झगड़ने लग जाते हैं इसी बातों में। दोनों जो है वो एक दूसरे को चाटे मारते हैं। चाटे मार के जो है क्रिस जो है वो यहाँ से चली जाती है। क्रिस के जाने के बाद जो है एमांडा जो है वो एक गड्ढा खोद के जो है वहाँ पे फ़ोटो और वो जो माँ की जो अस्थियाँ जो है उसमें उसको वो गाड़ देती है। गाड़ के जब वो वापस जा रही होती है तो यहाँ पे जो है जिस सामान को वो गड्ढे में गाड़ी थी वहाँ से जो है एक कपड़ा जैसा चीज़ आके जो है वो एमांडा को वो खींच लेती है। दूसरी तरफ जो है वो क्रिस जो है वो बातें करके जो है वो वापस आए थे, लेकिन यहाँ पे बीच में जो है वो ईवा रुकती है। वो जो एक्चुअली उसे रोक के वो कुछ नोट्स देती है। थोड़ी देर बाद जो है क्रिस घर में वापस आती है। वो देखती है कि एक टेबल में जो है अच्छे से एक्चुअली काफ़ी साफ़ सुथरे में जो है वो एमांडा की माँ की फ़ोटो होती है एंड उनकी अस्थियाँ भी होती है। इसके बाद जो है एमांडा जो है अपनी माँ के कपड़े पहन कर जो है वो कहती है कि उसे रिचुअल करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो एमांडा की माँ जो है वो काफ़ी गुस्से में होके जो है एमांडा के शरीर में वो कब्जा कर चुकी थी एक तरीके से। जिसके बाद वो कहते हैं कि वो जब एमांडा जब छोटी थी तो वो कैसे जो है वो एक्चुअली वो जो लैम्प का जो होता है, लैम्प का जो तार होता है, वो कैसे वो एक्चुअली टॉर्चर करती थी एमांडा को एक तरीके से अगर मैं
एक तरीके से अगर कहा जाए तो वो जो एमांडा की जो माँ थी वो एमांडा को काफ़ी टॉर्चर करती थी जब वो छोटी थी। यही चीज़ जो है वो एमांडा कहती है, एक्चुअली वो एमांडा तो नहीं कह रही थी, उसके अंदर जो वो एमांडा की जो माँ की जो आत्मा होती है वो कह रही थी। वैसे क्रिस जो है वो देख के वो डर जाती है काफ़ी, वो भागती है वहाँ से। बाहर जो है वो बाहर जो है वो क्रिस जो है वो पागल जैसे भाग रही होती है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि थोड़ी देर बाद जो है एमांडा जो है वो पकड़ लेती है क्रिस को। वो कहते हैं कि वो खुद नहीं कर रही है, उसकी माँ अभी वो कर रही है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो एमांडा का जो पीछे से कोई खींचता है ज़मीन के अंदर। एंड अगले दिन जो है यहाँ पे जो है एमांडा जो है ज़मीन के अंदर जब वो आके जो है यहाँ पे एक दूसरा सीन शिफ्ट होता है। वैसे एमांडा के कमरे में होती है, जिसमें कि हमें जो है दिखता है कि एमांडा की माँ भी होती है इस कमरे में। एमांडा की जो माँ है वो काफ़ी दुख वाली चीज़ें वो कहती है एमांडा को। एंड वो लास्ट में कहती है कि वो जो है वो कभी छोड़ना नहीं चाहती है एमांडा को, लेकिन एमांडा जो वो कहती है कि उसे अपनी माँ के साथ नहीं रहना है। इसके बाद जब वो सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे जो है एमांडा जो है वो इस गड्ढे से बाहर आती है। अगले दिन जो है वो एक तरीके से अच्छे से जो है वो अंतिम संस्कार वो करते हैं अपनी माँ की आत्मा को शांति मिल सके इसलिए। एंड यहाँ पे डैनी जो है वो आता है किस को लेने के लिए, कॉलेज छोड़ने के लिए वैसे। एंड यहीं पे जो है इसकी कहानी जो वो ख़त्म होती है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। वैसे कोई ज़्यादा मुश्किल वाली इसमें कोई एक्सप्लेन तो नहीं थी वैसे। तो थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।